संविधान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। बताइएगा कि स्वराज विधेयक का प्रारूप किसने जो है प्रस्तुत किया था? स्वराज विधेयक का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बताइएगा कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन की मांग किसने की थी? देखिए 1922 ईस्वी में देखा जाए तो महात्मा गांधी ने किया था और 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन की कि भारत का एक संविधान बनना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइएगा भारत ने संविधान को कब अंगीकार किया, यानी अपना अंग कब बनाया? ठीक है, 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया। क्या किया? अंगीकार किया। बताइएगा संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। बताइएगा भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता? ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, यानी भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं को कहा जाता है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। बताइए भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत एक जनता का राज्य है, कब मतलब देश है, कब घोषित किया गया? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। बताइए जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? देखिए अनुसूचियाँ 8 थी और अनुच्छेद 395 थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। बताइएगा कि प्रथम मतलब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और यही कह दे अस्थाई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कौन थे अस्थाई में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितनी समय लगा? ठीक है, ठीक है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। बताइएगा कि भारत के संविधान का भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 1 से 4 तक अनुच्छेद है। इसमें किसके बारे में बताया गया? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। बताइएगा किस अनुच्छेद में बताया गया है? इंडिया भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया भारत, उसी को कहते हैं इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में ही बताया गया है। अनुच्छेद कितने में बताया गया है? 1 में बताया गया है। बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। बताइएगा राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? वह भी गान कहे या गीत कहे, दोनों 24 अक्टूबर 1950। 24 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बताइएगा कि बताइए
विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? गलत जवाब आप लोग दे रहे हैं कि भारत, मतलब कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान कहेगा तो भारत का है बबुआ। कौन है? किसका है? भारत का है। बताइएगा बताइए कि मूल अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। बताइएगा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस मतलब देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। बताइएगा किस भाग में बताया गया है कि भारत में केवल एकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करती है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 5 से 11 यानी भाग 2 में बताया गया है। कितने भाग में? 2 में। बताइएगा भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। याद रखिएगा संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद है बबुआ 12 से 35। बताइएगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बताइएगा भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बताइएगा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 23। 19 से 23। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? किस अनुच्छेद को? किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान मतलब भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को जो है, ठीक ना, भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। बताइएगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। कितने भाग में? 4 में। बताइएगा ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? 40। किस में है? 40। याद रखिएगा ग्राम पंचायत का संगठन 40 अनुच्छेद में है। बताइएगा भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 35 वर्ष। और बनने के बाद कितने वर्ष तक रह सकते हैं?
5 बरस तक आप जो है इस पे रह सकते हैं। राष्ट्रपति बन जाइएगा तो ना। बताइएगा संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखवाता है? वित्तीय विवरण कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति ही रखवाता है। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। बताइएगा राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 100 अनुच्छेद पूछे हैं कि राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 161 में है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72। चलिए बताइएगा कि अनुच्छेद बताइएगा आगे। चलिए बताइए राज्यपाल किस अनुच्छेद में, राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में बताई गई है? 153 अनुच्छेद में कि भारत के संविधान में एक राज्यपाल होगा, इसके बारे में बताया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद में बताया गया है? 155। कितना में? 155। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। बताइएगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। बताइएगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है और अनुसूची जो है 11 है। अनुच्छेद 243 के क से और तक है। ठीक है, क से और तक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक 110। धन विधेयक कितना में है? 110। तारांकिक प्रश्न किसे कहते हैं? जिसका उत्तर जो है मौखिक रूप में दिया जाता है। जिसका उत्तर किस रूप में दिया जाता है? मौखिक रूप में, उसे तारांकिक प्रश्न कहते हैं। और अतारांकिक प्रश्न किसे कहते हैं? जिसका उत्तर जो है लिखित रूप में दिया जाता है। और शून्यकाल किसे कहते हैं? संसद में दोपहर के 12 बजे के बाद के समय क्या कहलाता है? प्रश्नकाल का समय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रश्नकाल का समय कहलाता है। बताइएगा मुख्यमंत्री बने खातिर कितना उम्र चाहिए? 25 बरस। राज्यपाल 35 बरस। और विधानसभा के सदस्य 25 बरस। विधानसभा के सदस्य 25 बरस। विधान परिषद का सदस्य 30 बरस। कितना बरस? 30 बरस। लोकसभा के सदस्य 25 बरस। राज्यसभा के सदस्य 30 बरस। लोकसभा के 25, राज्यसभा के 30। अरे लोकसभा को कौन सा सदन कहते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। स्थायी सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा स्थायी है और अस्थायी है लोकसभा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। कितना उम्र चाहिए? 35 वर्ष चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? 352। कितना अनुच्छेद में है? 352। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? 360। कितना अनुच्छेद में है? 360 अनुच्छेद में है, याद रखिएगा। वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में है। थोड़ा गला की खराबी हो गई है।
चलिए आगे बताइए, राज्यपाल द्वारा शपथ लेने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 159। कितना अनुच्छेद में है? 159। बताइएगा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है? बताइए। 124। कितना अनुच्छेद में है? 124। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 अनुच्छेद में है। चलिए बताइएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना अनुच्छेद में है? 54। कितना में है? 54। अरे 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 में उनका निर्वाचन के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कितने अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने अनुच्छेद में बताया गया है? बताइए। 63 में। कितने में? 63 में। 63 में बताया गया है। चलिए बताइएगा, इतना इसमें काफ़ी है, अब क्वेश्चन नहीं है, इतना है लेकिन बकवास। गला खराब हो गया और में क्लास जो है नहीं। हम कहीं ना कहीं हमारा रोग नहीं थे, रोग बा मुँह में।